चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 सी। इस एक्सरसाइज में हमें जो भी क्वेश्चंस करना है वो इंटीग्रेशन किस फॉर्मेट का है, तो यहां नोट कर लो इंटीग्रेशन इन द फॉर्मेट ऑफ cx plus d upon ax square plus bx plus c या cx plus d upon under root ax square plus bx plus c। मतलब इस एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी इंटीग्रेशन है ये दो फॉर्मेट के हैं। ये फॉर्मेट क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशंस हैं, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट रूट हो सकता है या विद रूट हो सकता है। ऐसा हमें एक स्पेशल टाइप है, सबसे बड़ा लेंथी क्वेश्चंस होता है। इस एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, कुछ 8 या 9 क्वेश्चन दिए हुए एंड ऑल क्वेश्चंस मिनिमम आपको 1.5 पेज का रहेगा और ये एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स कितना होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चंस। तो ये सब क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएंगे। ओके, तो टाइप्स ऑन द कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है किस फॉर्मेट करेंगे, न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशंस रहेगा एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, न्यूमरेटर में जो लीनियर इक्वेशंस है उसको रिप्लेस किससे करोगे, a इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो डिनोमिनेटर में है प्लस b, जैसे कि यहाँ पे cx प्लस d है, इसको रिप्लेस किससे करोगे, a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ड सुनो, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है a इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। आपको डिनोमिनेटर नहीं यूज करना, मैं क्या बोल रहा, लीनियर इक्वेशन जो न्यूमरेटर में है उसको रिप्लेस करना है डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। अब a एंड b अननोन रहेगा, हमें a एंड b आपको फाइंड आउट भी करना है। फाइंड आउट करने के बाद ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सब इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिप्लेस करेंगे। बट फॉर्मेट क्या रहेगा, linear equation is equal to a into derivative of quadratic equation plus b। a and b कांस्टेंट है, मैं सम्स में बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं a and b का वैल्यूज। a and b निकालने के बाद ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको पुट कर देना है। चलो समय यहाँ तक ठीक है, तो नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर हम रफ करके क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, i is equal to 3x plus 4 upon x square plus 6x plus 4। तो सबसे पहले क्या काम रहेगा, मुझे न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है। तो मैंने फॉर्मेट क्या लिख के लिया था, वो फॉर्मेट यूज करते हैं। तो मैं लेट कंसीडर करता हूं कि सर 3x plus 4 is equal to a into derivative of quadratic equation means x square plus 6x plus 4 plus b। ठीक है, इसको सिंपलीफाई किया, 3x plus 4 is equal to a into 2x plus कितना 6 plus ये b हो गया। ओके ना, अब इसी इक्वेशन पर 1 डालते हैं। अब ट्राई करते हैं a एंड b निकालने की कोशिश करो। a एंड b कैसे निकालना है अब बताओ था, ये पूरा सिंपलीफाई कर लो। ये कितना होगा, twice of ax plus 6a plus b। तो ये हो गया twice of ax plus 6a plus b और यहां पे कितना आपके पास 3x plus 4। ठीक है, बोथ साइड इक्वेटिंग करो बाय इक्वेटिंग। क्या इक्वेट करोगे यहाँ पे, कोएफिशिएंट्स बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। तो x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये twice of a is equal to 3, a is equal to 3/2। चलो a मिल गया ना। दूसरा 6 of a प्लस b इज इक्वल टू 4, बट a कितना 3/2, तो यहाँ a 3/2 प्लस योर b इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 4। ओके, सॉल्व कर लो, कितना मिल गया यहाँ पे, ये कैंसिलेशन हाउ मच 3 उधर गया, b इज इक्वल टू -5। a मिल गया, b मिल गया। चलो क्लियर है, आता a एंड b मुझे मिल गया। अब a एंड b मिलने के बाद अब फॉर्मेट लिख लेते हैं। Therefore कितना हो गया यहाँ पे 3x plus 4 is equal to how much। ओके, सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पुट करो, इसमें मत पुट करो, ये इसमें पुट कर लो। कितना आ गया यहाँ पे, दिस इज अ 3/2 into 2x plus 6 plus b कितना है -5। ओके ठीक, चलो नोट कर लो यहाँ तक। अब ये इक्वेशंस मिल गया, इसे हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशंस में। यहाँ तक लिखो कि हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है a into डेरिवेटिव ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्लस b। अब इस डेरिवेटिव ले लिया आपने, अब यहाँ पे a एंड b निकालने के लिए क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करो, ओपन करके x का टर्म के साथ इक्वेट करो एंड कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करो।
क्लियर हो गया इक्वेटिंग, ए मिल गया बी मिल गया। अब ए एंड बी मिलने के बाद अब ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता, अब यहां भी पुट कर सकते हो, मैं इसमें पुट करता हूं, ठीक है, बिकॉज़ दोनों इक्वेशन सेम है। चलो अब ये तैयार होगा, नया न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक नया एक्सप्रेशन आ गया, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशंस में। तो कितना आएगा, r इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, ये 3/2 into 2x plus 6 minus 5 upon x square plus 6x plus 4 d of x। क्लियर? चलो अब इसे स्प्लिट कर लो, कितना हो गया ये, और 3/2 बाहर है, 2x plus 6 upon x square plus 6x plus 4 d of x minus 5 upon x square plus 6x plus 4 d of x। क्लियर? यहां तक है। अब ये इंटीग्रेशन तो पता है, x square plus 6x plus 4x का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x plus 6 ऊपर 2x plus 6 है, मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 3/2 into डायरेक्टली लिखूंगा इसका इंटीग्रेशन, तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, log of x square plus 6x plus 4 माइनस ये 5 भी बाहर लेता है, चलो लगता है 5 is 5 upon x square plus 6x plus 4 dx। चलो क्लियर था, एक इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब बचा ये इंटीग्रेशन हमने 3.2 b में किया, थर्ड टर्म निकाल के ऐड एंड सबट्रैक्ट वाला, तो मैं इसी इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं और कंसीडर करता हूं कि सर लेट I1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये I इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं, तो I1 इज इक्वल टू इज 5 upon is x square plus 6x plus 4 d of x। अब ये सॉल्व कर लेते हैं सेपरेटली। तो इस एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा क्या आता है, ये फॉर्मेट, अगर इस ये फॉर्मेट है, न्यूमरेटर को रिप्लेस करो ये फॉर्मेट से, उसके बाद सेपरेट क्या करो, पुट करके स्प्लिट करो, दो इंटीग्रेशन, एक लॉग बन गया, एंड दूसरा आपने 3.2 b में सॉल्व किया हुआ है, थर्ड टर्म निकाल के ऐड एंड सबट्रैक्ट आपको आता है, फिर भी मैं चलो सॉल्व कर लेता हूं। तो कितना आएगा यहाँ पे, इसका थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 कोएफिशिएंट 6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 2 से कैंसिल, यहाँ पे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। चलो तो फिर देयरफॉर I1 कितना आ गया, I1 इज इक्वल टू हो गया आपके पास 5 अपॉन इज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस 4 dx। ठीक है, कितना है फिर ये हो गया आपके पास, ये 5 बाहर इज 1 अपॉन इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 दी होल स्क्वायर बना दो इसको, और ये माइनस 9 प्लस 4 कितना हो गया, माइनस 5 d ऑफ x। चलो क्लियर है, तो समझ में आ रहा है? ठीक, ये तो किया है ना, ऐसा है कि नहीं है कि आपको नहीं आता, ये ऑलरेडी हमने 3.2 वे में किया, जिसने 3.2 वे नहीं किया है तो ये एक्सरसाइज देखो ही मत, क्यों नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि मुझे तो बस सिखाना क्या था, स्प्लिट करना सिखाना था, आगे आपको आता प्रोसीजर। ठीक है, चलो तो ये हो गया 5 into 1 upon is x plus 3 the whole square minus इसको लिखता रूट 5 का स्क्वायर एंड dx, फॉर्मूला लगा दे, तो 5 upon कितना होगा 2 times root of 5 into log of x plus 3 minus root 5 upon x plus 3 plus root of 5 plus c। ये हो गया I1। चलो अब I1 मिल गया है, अब I1 को यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इस इक्वेशंस में, सो दैट मेरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। Therefore 5i is equal to ये हो गया 3/2 into log of x square plus 6x plus 4 plus प्लस नहीं क्या है माइनस अब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे कितना है 5/√5, इसको कैंसिल कर दो तो ऊपर क्या होगा √5, तो कितना होगा ये √5 डिवाइड बाय 2 into this is log of x plus 3 minus √5 upon x plus 3 plus √5 plus c। This is the final answer। फाइनली कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट था, सिर्फ इतना पार्ट नया है, अदरवाइज ये 3.2b ही है, इसलिए इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर स्टेप समझ में आया तो एक काम करो, जस्ट नोट करो ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन से मैं फिर से क्वेश्चन नया क्यों कर रहा हूं कि और अंडरस्टैंड हो जाए आपको कि क्या किया हमने। ओके चलो स्टार्ट करें।
क्या स्टार्ट करोगे? लेट कंसिडर दिस लीनियर इक्वेशन 2x plus 1 is equal to a into derivative of denominators, sorry, quadratic equation x square plus 4x minus 5 plus b. ओके, तो ये हो गया 2x plus 1 is equal to a into 2x plus 4 plus b. इसे लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब a एंड b निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ये पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर x का टर्म x के साथ इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे. चलो कर ले. तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो गया 2x plus 1, ये हो गया twice of ax प्लस कितना होगा ये 4a plus b. इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ. ये है कांस्टेंट टर्म और ये है कांस्टेंट टर्म 1. यहाँ रहा, यहाँ पे x का टर्म 2 है और यहाँ पे x का टर्म 2. तो यहाँ लिख लो बाय इक्वेटिंग मुझे मिल गया 2 is equal to 2a. तो a is equal to आ गया आपके पास, a is equal to मेरे पास आ गया a is equal to 1. दूसरा 4a plus b is equal to 1, बट a कितना है? 1 है, तो ये 4 plus b is equal to 1, b is equal to -3. चलो a एंड b मिल गया आपको. अब a एंड b कहां पुट कर दिए? जो फॉर्मेट में. अब यहां भी पुट कर सकते, बट मुझे ये सिंपलीफाइड फॉर्मेट लग रहा है. ठीक है, चलो तो यहां पुट कर दिया, तो मुझे मिल गया यहाँ पे सर 2x plus 1 is equal to a is 1, no 2x plus 4 plus b is your -3. आया समझ में? ओके, ठीक है. अब ये जो प्रोसीजर था, बहुत सारे स्टूडेंट स्मार्टनेस यूज करते हैं, डायरेक्टली एडजस्टमेंट कर लेते हैं. कर सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट कर लो एंड देन स्प्लिट कर लो, दैट्स ऑल. कर सकते हो, ठीक है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट. अब दिमाग नहीं लगाना चाहते तो ये फॉर्मेट यूज कर लो. ठीक है, ऐसा में. चलो अब इसको कहां पुट करें? क्वेश्चन पुट कर ले. तो देयरफॉर मेरा इंटीग्रेशंस बन गया r is equal to 2x plus 3 minus 3 2x plus 4 minus 3 upon your x square plus 4x minus 5 d of x. इसको ब्रेक कर दे दो पार्ट्स में. तो ये हो गया 2x plus 4 upon x square plus 4x minus 5 dx minus 3 upon यह आ गया x square plus 4x minus 5 dx. ये तो बन गया आपका log. ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे? ये x square plus 4x minus 5 minus यहाँ पे ये 3 upon is x square plus 4x minus 5 dx. ये हो गया सॉल्व. थर्ड टर्म निकालो, ऐड एंड सबट्रैक्ट. चलो स्टार्ट करें थर्ड टर्म्स. तो इसका ये r is equal to, तो मेरा थर्ड टर्म कितना आएगा यहाँ पे? थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 4 का स्क्वायर. आई थिंक इस 2 से 4 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4. थर्ड टर्म कितना? 4 है. ऐड एंड सबट्रैक्ट कर ले इसमें. जस्ट प्रेजेंटेशन थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है. क्या करना है आपको? इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2. बोर्ड में सॉल्व कर रहे हैं तो अब चाहिए तो लिख सकते हो, कंटीन्यूअसली को कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, मैं ले लेता हूं इसको I1 इज इक्वल टू 3 upon x square plus 4x minus 5 dx. ठीक है, अब निकालता है यहाँ पे थर्ड टर्म. अब ये सेपरेटली सॉल्व करता हूँ. मतलब ये इंटीग्रेशन सेपरेट सॉल्व करें, उसको वैल्यू पुट कर दो. आपको लग रहा है तो पूरा एक साथ लेके चलते हो, बार-बार लिखना पड़ेगा आपको ये टर्म्स, दैट्स ऑल, और कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक, तो क्या है यहाँ पे थर्ड टर्म? थर्ड टर्म है आपके पास इज 1/2 4 का इज इक्वल टू 4 आया था. ठीक है, तो देयरफॉर मेरा I1 आ गया यहाँ पे is 3 upon is x square plus 4x plus 4 minus 4 and this is minus 5 d of x. कितना हो गया ये हो गया 3 upon x plus 2 the whole square और ये minus 9. तो ये हो गया 3 आउटसाइड is 1 upon x plus 2 the whole square minus 9 मतलब 3 का स्क्वायर d of x. ठीक है, इंटीग्रेशन क्या आएगा? I1 is equal to 3 upon 2 tan 3. ठीक है, 1/2a था फॉर्मूला. तो ये 3 बाहर का है, 1/2a. फॉर्मूला क्या? 1/2a log of x minus a मतलब x plus 2 minus 3 upon x plus 2 plus 3 plus c. तो फाइनल आंसर आ गया 3 कैंसिल 1/2 log of x minus 1 upon x plus 6 plus c. This is I1. चलो I1, this is equation number 3. इस I1 को कहां पुट कर दूं मैं? बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इंटीग्रेशन कंप्लीट. तो ये हो गया मेरे पास फाइनल आंसर
कि सर r इज इक्वल टू log ऑफ इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस कितना है ये 1/2 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 6 प्लस c इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेंदी क्यों हो रहा है? बिकॉज ये आपका ये वाला पार्ट है, ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको छोड़ दिया जाए, ये वाला सेक्शन को छोड़ दो तो ये 3.2 बी ही सॉल्व कर रहे हैं आप, ठीक है, नया एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर रहे। आया समझ में? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बिकॉज एज इट इज दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट इसको नोट करो पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैंने थर्ड क्वेश्चन होमवर्क दे दिया। फोर्थ क्वेश्चन अभी 3x अपॉन 3x प्लस 4 अपॉन रूट लिखा हुआ है, तो रूट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बताया, लीनियर इक्वेशन को रिप्लेस करना है a इनटू डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b के साथ। आ रहा कौन सा में? चलो करें यहां पे रिप्लेस, तो मैं कंसीडर करता हूं लेट तो सर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इनटू d बाय dx ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b, ठीक है। सेम नया क्वेश्चंस नहीं है, रूट वाले क्वेश्चन भी आपने 3.2b में सॉल्व किया था, ठीक है। चलो तो क्या होगा, यहाँ पे a एंड b निकाल लेते हैं पहले। कितना आएगा a इनटू कितना होगा ये 4x प्लस 2 प्लस योर b इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये हो गया 4ax प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस b, ओके ये टर्म हो गया और ये 3x प्लस 4 हो गया, ओके। तो कितना आएगा by equating is of 4a is equal to 3a is equal to 3/4, ये a मिल गया। नेक्स्ट b कितना है ट्वाइस ऑफ a प्लस b, आपका कितना है 4 है, बट a कितना है 3/2 मींस कितना हो गया यहाँ पे ये 2 into 3/4 प्लस b is equal to 4, तो यह हो गया आपके पास b is equal to 4 माइनस how much कैंसल 3/2 मींस 6, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई 6 में से 3 गया, कितना आ गया 8 माइनस 3 5/2, तो मुझे b मिल गया यहाँ पे 5/2। चलो मिल गया b आ गया आपके पास 5/2 और a आ गया आपके पास 3/4, सब्स्टिट्यूट कर ले इसमें, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मेरे पास इक्वेशंस आ गया 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इज 3/4 इनटू कितना है 4x प्लस 2 प्लस b इज और हाउ मच 5/2, ओके। चलो ऐसा समझ आते राइट। चलो तो 3/4 4x प्लस 2 प्लस 5/2, ओके मिल गया था। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आएगा आपका इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू कितना होगा ये 3/4 इनटू 4x प्लस 2 प्लस कितना होगा 5/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना होगा ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 d ऑफ x। यहां तक सेम है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब वही सेम प्रोसीजर, इसको स्प्लिट करो। क्या करोगे स्प्लिट करके, पहला 3/4 आउटसाइड how much 4x plus 2 upon under root of twice of x square plus 2x plus 1 d of x plus इसका भी 5/2 बाहर कितना आ गया इस 1 upon under root is a twice of x square plus 2x plus 1 d of x, ओके। रूट के अंदर 2x को प्लस 4x 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो बाय फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा 3/4 2 टाइम अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या यूज किया मैंने, f डैश ऑफ योर x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम अंडर रूट ऑफ f ऑफ x प्लस c। ये फॉर्मूला, यहां मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, कि रूट के अंदर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में दिया रहेगा तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट, ठीक है, जो हमने 3.2b में किया हुआ है, ओके। कैंसिलेशन कर लेता हूं तो फाइनली आंसर कितना आ गया आपका 3/2, सॉरी क्या लिख लीजिए 5/2 into 1 upon under root twice of your x square plus how much 2x plus 1।
ओके, इसको सॉल्व करने के लिए अब मुझे यहाँ पे ये क्या चाहिए, अभी 3.2b का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपने सॉल्व किया है, इससे पहले 2 बाहर निकालना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे 2b आ गया, ठीक है। चलो तो ये 3/2 अंडर रूट कितना हो गया यहाँ पे, ये ट्वाइस ऑफ x और कैंसिल कर लिया, प्लस 2x प्लस 1 प्लस इसमें से बाहर निकाल दो कितना होगा 5 2√2 इनटू इज 1 अपॉन अंडर रूट कितना है यहाँ पे ये x² प्लस x प्लस 1/2 dx, ठीक है। चलो यहां तक समझ आया। अब मैं क्या करता हूं, ये इंटीग्रेशंस अब लिखना कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार पूरा लिखना पड़ेगा, तो मैं ये वाले इंटीग्रेशन को I1 लेके सॉल्व करता हूं जैसे मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, मैं इसको रफ कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है। तो यहां कंसीडर कर लो, इससे r इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं, लेट I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट हाउ मच इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस योर हाफ dA। चलो ये इंटीग्रेशन सेपरेटली सॉल्व करते हैं। ओके, मेरा काम बस यही था, रिप्लेस करो, स्प्लिट करो, एक इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, दूसरा इंटीग्रेशन 3.2b से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना आएगा, अभी थर्ड टर्म निकाल लें, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इनटू 1 द स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म फॉर्मूला 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ 1 दी कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, तो x का कोएफिशिएंट कितना 1 है, ठीक है, पता ही आपको। तो कितना है 1/4 आया, तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू हाउ मच इज 1 अपॉन यहाँ अंडर रूट के अंदर इज x² प्लस x प्लस 1/4 माइनस 1/4 एंड प्लस हाफ एज इट इज d ऑफ x, ठीक है। तो ये कितना हो गया इज 1 अपॉन x अंडर रूट x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा, सो 2/4 हो गया, तो यहाँ कितना -2 प्लस 1 कितना आएगा, ये -1/4 dx, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 कितना हो गया इस -2 प्लस 4, एक मिनट कितना है प्लस आ गया क्या, हाँ सॉरी प्लस, ठीक है। तो प्लस 1/4 आ गया। अब इसको भी लिख लेता हूं फॉर्मूले में, स्क्वायर के फॉर्म में, तो दिस इज अंडर रूट x प्लस 1/2 द स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर d ऑफ x, दिस इज I1 इक्वल टू, ठीक है। फॉर्मूला पता आपको 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस a², ठीक है। फॉर्मूला पता लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज I1 इज इक्वल कितना होता है log ऑफ x, x मतलब x प्लस हाफ प्लस अंडर रूट x² प्लस a² मींस x प्लस योर हाफ का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस c। चलो समझ में आता, क्लियर, ये हो गया I1 सॉल्व हो गया, और यहाँ इंटीग्रेशन में ऑलरेडी आधा सॉल्व हुआ है, बस इसको पुट कर देना आंसर। तो देयरफॉर इज I इज इक्वल टू फाइनली देयरफॉर योर R इज इक्वल टू कितना आता है ये 3/2 अंडर रूट ऑफ हाउ मच ट्वाइस ऑफ x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस ये कितना आपके पास है, ओके, log ऑफ योर x प्लस योर हाफ प्लस ये अंडर रूट के अंदर, ठीक है। चलो यह नहीं लिखेगा सर, जस्ट मैं लिख लेता हूं, कितना है ये log ऑफ प्लस log ऑफ x प्लस योर हाफ प्लस अंडर रूट ऑफ योर x प्लस योर हाफ का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो समझ में आता, क्लियर दिख रहा है यहाँ तक। चलो तो एक्चुअली मुझे सिखाना था मेथड्स, मेथड अगर आपको आ गया है तो अभी सेम क्वेश्चंस मैं नहीं करता हूं, रूट में रहे या विदाउट रूट में रहे, अगर रूट में आ गया तो बस यही तो चेंज हो रहा है, वहां लॉग आ रहा था, यहां कितना हो गया रूट बन गया, ठीक है। वहां पे क्या लिखोगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर्स, यहां पे क्या बना था इंटीग्रेशन 2 रूट, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको करना क्या है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, यहां लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक पॉइंट दिमाग में रख लो, 3.2b आना ही चाहिए, अगर 3.2b आ रहा है तो ही ये क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज ये नहीं आएगा आपको, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में बस मैं ये
ये जो सब्स्टिट्यूशन से यही सीखा रहा, बाकी सब 3.2 बी ही चल रहा है ये, ठीक है। चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये 6 क्वेश्चन है, 5 होमवर्क दिया, 5 क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब ये पूरा रूट दिया है, तो अब क्या करोगे, मुझे क्या चाहिए, रूट नीचे चाहिए, ऊपर लीनियर इक्वेशन चाहिए। तो आप क्या करो, रूट के अंदर इसको रैशनलाइज कर लो, x - 7 अपॉन x - 9, रैशनलाइज नहीं हो सकता, ऊपर x - 7 से नीचे भी x - 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। क्यों किया, x - 7 into x - 7, x - 7 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ऊपर कितना हो गया आपके पास, ऊपर आ गया अंडर रूट ये x - 7 का स्क्वायर, नीचे कितना हो गया x - 9 into x - 7 d of x। ओके कितना हो गया यहाँ पे, ये x - 7 बाहर, और अंडर रूट में कितना हो गया आपके पास, मल्टीप्लाई करो इस x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 7x, फिर माइनस 9x माइनस कितना हो गया 63 dx, ठीक है ना। ब्रेक हो गया और इसको कंबाइन करें, therefore r is equal to, ऊपर आ गया x - 7 अपॉन अंडर रूट कितना हो गया आपके पास, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7 + 9 कितना होगा माइनस 16x माइनस 63 d of x। हो गया ना क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन तो सेम ही हो गया ना, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हुआ है। क्या करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे कि लेट कंसीडर x - 7 is equal to a into d by dx of x square minus 16x minus 63 plus b। आगे आपको सॉल्व करने आता है, तो सो दैट मैं ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। आप इतने स्मार्ट हो, मैं सेम क्वेश्चन करके बोर नहीं करना चाहता यहां पे, ठीक है। आप अपना दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन की तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डिफरेंट क्या था, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट है, बट मैं क्वेश्चन कौन सा कर रहा हूं, ऊपर लीनियर इक्वेशन और नीचे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा। हमारा टाइप ये चल रहा है कि सर ऊपर लीनियर इक्वेशन और नीचे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल सकता है। तो मैं ऊपर वाले रूट को हटाने के लिए क्या करता, x - 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता, बिकॉज़ ऊपर x - 7 है। अगर ऊपर नीचे x - 7 से मल्टीप्लाई किया तो नो चेंज आएगा, और x - 7 क्या होगा, x - 7 का होल स्क्वायर, रूट कैंसिल हो गया, नीचे रूट आ गया। अब क्वेश्चन हमने जो पहले सॉल्व किया था वही है, करोगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी अगेन सेम है, जस्ट हिंट दो। अब आगे के सारे क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ ओनली हिंट लिख रहा हूं, क्योंकि आपको फॉर्मेट समझ आ गया, तो ओनली हिंट रिक्वायर्ड है। तो क्या है हिंट, 7 क्वेश्चन में भी देख लो, यहां दिया हुआ है अंडर रूट कितना लिखा 9 - x डिवाइड बाय x dx। क्या करोगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको 9 - x को फ्री करना है, तो रूट में ऊपर मल्टीप्लाई किससे करो, यहां पे r is equal to इंटीग्रेशन रूट ऑफ कितना आएगा ये 9 - x अपॉन x into 9 - x अपॉन 9 - x, ठीक, कर लो ब्रैकेट ओपन, ऊपर कितना आ जाएगा अंडर रूट 9 - x दी होल स्क्वायर, नीचे आएगा आपके पास x into 9 - x d of x, कर लो ब्रैकेट ओपन, ये हो गया 9 - x अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 9x minus x square अंडर रूट dx। ऐसा हो गया, ओके। अब सेम वही प्रोसीजर क्या कैसे करोगे, लेट 9 minus x is equal to a into d by dx of 9x minus your x square plus b। a and b निकालने आता है, इक्वेट करना मिल जाएगा, ठीक है। अगेन छोड़ दूं मैं आपके लिए होमवर्क इसको, क्लियर समझ आ रहा है। तो अगर ओवरऑल रूट दिया है तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप कौन से टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो कि सर ऊपर लीनियर इक्वेशन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर रूट है तो नीचे रूट चाहिए और ऊपर विदाउट रूट चाहिए मुझे, ठीक है। मैं ऊपर का रूट हटाने के लिए क्या करता हूं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करता हूं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करो, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर हो गया एंड रूट कैंसिल हो गया। चलो समझ में आया, इसको नोट करना। अगर नहीं आया तो मुझे क्या करोगे, मुझे चैट में बता देना सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, तो मैं इसको पूरा सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, बट ट्राई करो, ठीक है। मैं ही सॉल्व कर दूंगा, मेरा ही कॉपी करोगे, मतलब क्या हुआ, ठीक है। चलो नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन क्या है, देखो अभी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें साइन में है,
मुझे साइन में नहीं चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि पुट कर दो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा cos ऑफ x, यहाँ कितना आएगा dt by dx, cos ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। सब प्रोपोर्शन आता है आपको, ठीक है, मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ कि ठीक है। तो ये हो गया r इज इक्वल टू, ऊपर कितना हो गया 3 और यहाँ कितना हो गया dt अपॉन 4t स्क्वायर, ठीक है, 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। ये तो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है ही, ठीक है। ये तो 3.2 भी में किया है हमने, ये प्योरली क्वाड्रेटिक, भूल से शायद दे दिया यहाँ पे, ठीक है, भूल से दे दिया इन्होंने। ये तो क्वेश्चन I1 I2 करना ही नहीं है, क्या करोगे यहाँ से, ये 3 बाहर, चलो ऊपर बाहर, 3 बाहर, 3 और 4 भी बाहर, t स्क्वायर प्लस कितना हो गया t माइनस 1/4 dt। थर्ड टर्म निकालो, ऐड एंड सेपरेट कर लो, ठीक है। तो ये भी एज इट इज कहा भी गया हमने यहाँ पे सेम एज 3.2b, ठीक है। तो ये आपके लिए भी होगा, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं है ना, मुझे लगा ये 3 मतलब एक्चुअली ये 3.2c का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कहां से आ गया 3.2b का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो इसको नोट करना, इज द सेम क्वेश्चन है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मैं क्वेश्चंस नहीं कर रहा, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी हमने पूरा एक्सरसाइज किया है, सब्स्टिट्यूशन था, भूल से इन्होंने 3.2c में दिया, ये क्वेश्चन कौन सा है 3.2b का क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूशन किया है। अब ये आ गया ना, थर्ड टर्म निकाल के ऐड एंड सबट्रैक्ट कर लेना, आता है ना आपको, थर्ड टर्म निकाल के ऐड एंड सबट्रैक्ट नहीं आता तो ये एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, थर्ड टर्म निकाल के ऐड एंड सबट्रैक्ट डायरेक्टली फॉर्मूला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहा है, देखो अंडर रूट कितना लिखा हुआ है यहाँ पे e raised to 3x minus e raised to 2x upon e raised to x plus 1 dx। हाँ, अब इस क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन तो करना है, बिकॉज मैं क्वेश्चन कौन से कर रहा हूं जिसमें x होता है, ठीक है, इक्वेशन x में चाहिए, अदर फंक्शंस में नहीं चाहिए, ओके। तो यहां से मैं एक काम करता हूं, ध्यान से देखो, इसमें से अंडर रूट ऊपर क्या करता हूं, इसको लिखता हूं e raised to 2x into e raised to x minus e raised to 2x upon e raised to x plus 1। कर सकता हूं ऐसा मैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें से e raised to 2x बाहर निकाल लेता हूं, e raised to 2x बाहर आया तो उसका स्क्वायर रूट होगा, तो ये कितना होगा e raised to x हो जाएगा, अंडर रूट कितना बचा आपके पास e raised to x minus 1 upon e raised to x plus 1 d of x। ये कैसा है, ध्यान से देखो, e raised to 2x बाहर आया तो उसका क्या होगा, रूट भी होगा, किसी को नहीं समझ में ऐसा दिए, e raised to 2x मैंने कॉमन ली, e पहले ब्रेक किया समझा, बेस से में पावर ऐड होगा, e raised to 2x plus x कितना होगा, e raised to 3x होगा, तो e raised to 3x को क्या लिख सकते हैं, e raised to 2x into e raised to x। e raised to 2x बाहर आएगा तो रूट के साथ बाहर आएगा, इसका मतलब क्या होता है e raised to 2x raised to half, इसका मतलब होता है e raised to 2x into 1/2 पावर टू पावर का मल्टीप्लिकेशन, 2 2 गेट कैंसिल, e raised to x। असल में इसलिए मैंने बाहर e raised to x लिख दिया। चलो अब क्या करते हैं, अब मैं पुट करता हूं इसमें, चलो पुट e raised to x is equal to t, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ओके, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x यहां आएगा dt by dx, ये होगा e raised to x dx is equal to dt। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये e raised to x and dx क्या बन गया, dt बन गया, तो r is equal to अंडर रूट में कितना आ गया, ये t minus 1 और ये कितना हो गया t plus 1 dt। किया क्वेश्चन हमने, आई थिंक इज क्वेश्चन नंबर 6, ऊपर नीचे रूट आ रहा है, ठीक है, क्या कर लोगे यहाँ पे, इस अंडर रूट ऊपर t minus 1 t plus 1 into t minus 1 and t plus 1 dt कितना होगा, ये ऊपर हो गया t minus 1 का स्क्वायर मतलब t minus 1 फ्री हो गया है, अंडर रूट में नीचे कितना आ जाएगा dt t plus 1 दी होल स्क्वायर, सॉरी t minus 1 है ये, सॉरी जस्ट तो नीचे आ जाएगा a minus b a plus b, ये हो गया t स्क्वायर minus 1। अब कर सकते हो ये क्वेश्चंस, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीटली सॉल्व किया है। चलो तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए होंगे, ठीक है, कौन सा है, चलो तो
एक्सरसाइज यहाँ फिनिश हुआ। मैंने क्या किया, 3 to 4 क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व किया, बाकी सारे क्वेश्चन स्मॉल एडजस्टमेंट करने के बाद क्वेश्चन सेम हो गया। मैंने आपको सिर्फ सिखा क्या दिया कि एडजस्टमेंट क्या करना है। चलो, ये एक्सरसाइज बोर्ड में कंपल्सरी आ सकता है, 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आता है। इंडिकेशन का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। आ रहा कौन सा में, ठीक है। नोट कर लो, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं सामने आ रहेगा तो मुझे मैसेज कर लो, क्वेश्चन पूरे डिटेल सॉल्व करके फिर सेंड करता हूँ, ठीक है। चलो नोट करो इसको।